नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज बच्चों के मुझे कॉल आए कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब ने कह दिया कि स्टाफ नर्स, VLD और ANM भर्ती में कोई भी विवाद नहीं है। इस चीज़ को अपने HCS प्री से किस प्रकार देखें। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो विजिलेंस ने इन 3 भर्तियों को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। सरकार को कह दी है कि जो रोल नंबर प्राप्त हुए थे वो या तो परीक्षा देने आए नहीं या उनके 39 से ऊपर मार्क्स नहीं गए तो वो सिलेक्ट नहीं हुए। चेयरमैन महोदय ने इसमें अपने स्टेटमेंट में एक लाइन खास बात से कही थी, अगर एक भी अभ्यर्थी गलत चयनित है तो हम हर तरह का एक्शन लेने को तैयार हैं। यह एक्शन अब मात्र अभ्यर्थी पे नहीं है, पूरी भर्ती पे है कि अगर एक भी भर्ती में कोई अभ्यर्थी बाहर के पैनल से सिलेक्ट हुआ है, किसी की मदद से सिलेक्ट हुआ है, तो हम पूरी भर्ती को रद्द करने को तैयार हैं। तो अब इसमें लेके जब हम HCS की बात करते हैं तो HCS प्री में जो अनिल नागर जी के पास चिट बरामद हुई उसमें से कुछ बच्चों के प्री क्लियर हुए हैं। तो ये HSSC से कम्प्लीटली डिफरेंट मामला हो गया। यहाँ विजिलेंस ने उनको कह दिया भाई इनके रोल नंबर हैं वो शुरुआत में ही क्लियर हो गए थे, भाई ये जो इनके पर्ची से रोल नंबर मिले हैं ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, प्री क्वालिफाई हुए हैं। वही डेंटल सर्जन में भी वो लोग फाइनल सेलेक्ट हो गए थे। विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के बगैर भी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए HPSC की सरकार HCS प्री को रद्द करने का विचार कर रही है। कारण क्या है, यहाँ मैं आपको कारण बताऊं। जो 2004 की ज्वाइनिंग थी, जो 2016 में हुई थी, जिसकी पोस्टिंग मैंने आपको बताया था, इसमें जोड़ने को भी एक बार सरकार ने सोचा था। वो जो 2016 में 28 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी ना, उस ज्वाइनिंग का आधार विजिलेंस की क्लीन चिट थी। हम ये नहीं कहते कि विजिलेंस काबिल नहीं है, लेकिन विजिलेंस की रिपोर्ट को विपक्षी राजनीतिक दल हमेशा प्रभावित मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं विजिलेंस सरकार के सुपरविजन में काम करती है, एक फ्री एजेंसी के रूप में काम नहीं करती। तो वो जो 28 ज्वाइनिंग हुई थी वो विजिलेंस की क्लीन चिट पे हुई थी, लेकिन आज स्टेटस रिपोर्ट ये है कि 28 के 28 को भी हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिख दिए। तो यहाँ भी विजिलेंस इस प्रकार की कोई नहीं करेगा। दूसरा, चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का हो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का, अगर चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि एक भी अभ्यर्थी अगर गलत सेलेक्ट हो या उन लोगों के पास जो रोल नंबर उससे सिलेक्ट हो तो हम कठोर एक्शन लेने को तैयार हैं, मतलब इवन उस बच्चे पे केस करेंगे, लेकिन साथ साथ भर्ती को भी रद्द करने जैसा कठोर निर्णय ले सकते हैं। तो HPSC में हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि HPSC के अंदर प्री के रोल नंबर अनिल नागर जी के पास बरामद हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने अपना जो 0 टॉलरेंस शो किया है भ्रष्टाचार के लिए, उसको देख के अभी यही महसूस होता है कि वो इस भर्ती को रद्द करेंगे। जो डेंटल सर्जन है उसकी भर्ती की फाइनल प्रक्रिया और केस वगैरह में टाइम लग रहा है, तो सरकार सोच रही है कि प्री को रद्द करके इसको तो टाइम से दोबारा करा दे। दूसरी बात सरकार के मन में यहाँ ये आ सकती है कि 72,000 के करीब लोगों ने HCS प्री दिया था, जिनमें 2,000 के करीब लोगों का प्री क्लियर हुआ है। 70,000 अभ्यर्थी बाहर हुए, प्लस 2-1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मार्जिन पे बैठे हैं। तो उस मार्जिन वाले अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता भी बनी रहे, जो काबिल है वो दोबारा एग्जाम क्लियर कर लेगा। अब जब इतना बड़ा धब्बा लग ही गया तो सरकार इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगी। जहाँ तक हमारी संभावना हमें प्राप्त है कि विधानसभा सत्र से पहले HCS प्री रद्द होके और नई डेट शीट जारी हो जाएगी। और भी कोई हमें अपडेट मिलता है तो हम आपको टाइम पे बता देंगे। ये आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।